अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलो ठीक है, अगर तुमने अपनी तसल्ली कर ली है तो इससे मेरा भी शक दूर हो गया। बहुत शुक्रिया यार, मैं बहुत फिक्रमंद हो रहा था इस सिलसिले में। मुझे लगता है कि वो लोग शायद झूठ बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी बात पर मुझे पूरा एतबार है। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? जनाब, आपके भाई का। अच्छा, क्या बोल रहे थे? वो उस दिन जो रिश्ता आया था उस सिलसिले में बात कर रहा था, अजरा के लिए। कह रहा था कि वो लोग नहायत शरीफ और अच्छे लोग हैं और तुम्हारा भाई तो उनकी गारंटी भी ले रहा है। मैं आपको पहले ही कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब देख लें, भाई जान ने भी गारंटी दे दी है। हाँ शैला, अब तुम ऐसा करो कि उनको फोन कर लो और उनसे कहो कि शादी की तैयारियां करें। अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली, वरना मैं तो बहुत परेशान थी। हाँ देखो, मैं भी बहुत पुरसुकून हूँ। तुमने अनम की शादी के सिलसिले में जो चीजें जमा की थी, अब हम वो अजरा को दे देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? वो भी तो हमारी बेटियों की तरह है। शैलाब, अपना दिल बड़ा करो। चलो मैं ऑफिस चलता हूं। हाँ, ये कुछ ठीक लग रही है। करीब से देखते हैं। इसकी जोड़ी मेरे नौमान के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ये ले अम्मी, आपकी पसंद की चाय। इसको पी कर ना आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, और स्पेशली जो ये फोन की स्क्रीन देखकर आपके सर में दर्द होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? अब मैं तो तुम लोग की बचपन की तस्वीरें देख रही थी। अम्मी झूठ मत बोलें। क्या झूठ मत बोले? क्या झूठ बोला है मैंने? हाँ, क्या झूठ बोला है? चलें, आप इन बातों को छोड़ें, आप चाय पिएं और पीकर बताएं कि कैसी बनी है। क्या खास बात है आज की चाय में? रोज तो पीती हूँ तुम्हारे हाथ की बनी चाय। जी हाँ, रोज बनाती हूँ, लेकिन आज ना इस चाय में कुछ खास है। इसको पी कर ना आपको जरूर किसी की याद आएगी। ठीक ही है बस। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? अम्मी सिंपल सी बात है, मैं आपको पूरी जिंदगी तो इस तरह की चाय बनाकर नहीं पिला सकती ना, तो इस घर को भी कोई तो चाहिए ना जो आपको हर वक्त ऐसी चाय बनाकर पिला सके। अच्छा, तो फिर कौन होगा वो? आपकी बहू और नौमान भैया की बीवी। फजूल बातें मत करो तुम। अम्मी मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही, मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि भैया का ना फिर से चाय पीने का दिल कर रहा है।
क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो। एक तो अम्मी आपको ना कुछ समझ नहीं आता, भैया ना अस्रा भाभी के घर जाने का प्लान बना रहे हैं। अजरा मतलब वहीद भाई के घर जाने का? क्यों, किस लिए, क्या काम है? अम्मी क्या हो गया है, अस्रा भाभी से मिलने जा रहे हैं और अगर मौका मिला तो वहीद अंकल से भी बात कर लेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरी बात हुई है नौमान से। नौमान ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अम्मी अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार है और तुम भी अपने भाई का दिमाग खराब मत करो। ठीक है तो फिर ना करें आप रिश्ता, लेकिन अम्मी मेरी बात याद रखिएगा, नौमान भाई किसी और लड़की को कबूल नहीं करेंगे। और आप ये जो छुप छुप के तस्वीरें देख रही थी ना, इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। फरहीन, मैं तुम्हें कितनी बार ये बात समझा चुकी हूँ कि तुम इन मामलात में ना बोला करो और ना ही तुम भाई का दिमाग खराब किया करो। अम्मी आप कसम ले लें मुझसे, मैं भैया को कुछ नहीं कहती। अम्मी मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि नौमान भैया अजरा को पसंद करते हैं। अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना तो मेरी बात पर यकीन करें, नौमान भैया ना आपके हाथ से निकल जाएंगे। अम्मी एक बात याद रखें, अजरा सिर्फ नौमान भाई की पसंद नहीं है, बल्कि वो इस घर की बहू बनने के भी लायक है। आप चाहे लाख इनकार कर लें, लेकिन आप भी दिल से अजरा को ही पसंद करती हैं। अजरा ही वो लड़की है जो आपको इस घर की बहू की सूरत में चाहिए। इसके अलावा आप जो भी फैसला करेंगी ना वो गलत होगा। अब आप तसल्ली से चाय पिएं और इस मामले के बारे में सोचें, ठीक है? पुप्पो आज तो सारा मसला ही हल हो गया। अम्मा बता रही थी कि वहीद पुप्पा ने अब्बू से बात कर ली है। हाँ, मेरी अभी उनसे बात हुई है। अब वो मुतमईन है, लेकिन नताशा एक और परेशानी खड़ी हो गई है। कैसी परेशानी? वहीद अनम के जहेज का सारा सामान उस मनहूस अजरा को देने की बात कर रहे हैं और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक बार बस फूफा मान जाए, यही हम सबके लिए बेहतर है। अब आए मेरे साथ, उसे खुशखबरी सुनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे तिल मिला जाएगी। चलो। अरे पुप्पो, हालात तो देखे इस महारानी के, कैसे मजे से आराम फरमा रही है बिस्तर पे। मुझे तो समझ नहीं आता इसकी इसी काम चोरी की आदत की वजह से अगले घर जाके इसके साथ क्या सुलूक होगा। वो लोग तो नहीं करते इसे बर्दाश्त। हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जानती है ना, यहाँ तो खालू उसकी साइड ले लेंगे। अगर वहां जाके काम चोरी करेगी तो अपने हाथ पैर तुड़वाएगी। अरे अरे पुप्पो, तेवर तो देखें इसके। खाला आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मैंने घर का काम ना किया हो? ज्यादा बातें मत करो। तुम्हारे खालू ने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। अब तुम इस घर में चंद दिनों की मेहमान हो। वैसे बड़ा उछल रही थी तुम, खुश हो रही थी ना कि तुमने वहीद को वरगला लिया है। हमने भी तुम्हारा ऐसा इंतजाम किया है ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुमने मेरी अनम का रिश्ता खराब किया था ना, उस घर में जाने के ख्वाब देख रही थी। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। पुप्पो, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं ना,
उन्हीं का नुकसान हो जाता है। और वैसे भी ये तो खुद तलाक याफ्ता है, इसको ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे, या तो कोई रंडवा होगा या फिर कोई शादीशुदा। वैसे नताशा, शुक्र मनाइए कि इसे इस तरह का रिश्ता भी मिल रहा है। खाला मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें, ये तंज के तीर मत बरसाएं। अब जब मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है तो आपका मेरे साथ ये सलूक क्यों है? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हर शख्स मेरी जात पर एतराज क्यों करता है। बस कर दो बस, अब तुम इतनी भी अहम नहीं हो। तुम्हारा अंजाम अब बहुत जल्द होने वाला है, और जिस दिन तुम इस घर से दफा होगी ना, वो दिन मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा। जान छूटेगी तुम जैसी मनुष्य से मेरी। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि नुमान भैया अजरा को पसंद करते हैं। अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना, तो मेरी बात पर यकीन करें, नुमान भैया ना आपके हाथ से निकल जाएंगे। अम्मी, एक बात याद रखें, अजरा सिर्फ नुमान भाई की पसंद नहीं है, बल्कि वो इस घर की बहू बनने के भी लायक है। आप चाहे लाख इनकार कर लें, लेकिन आप भी दिल से अजरा को ही पसंद करती हैं। पुप्पो, कैसे आपने इसकी दुखती रग पे हाथ रखा है? कैसे सांप सूंघ गया था इसे। अब इसे अपनी औकात का पता चलेगा, और जो कसर बाकी रह जाएगी वो अगले घर जाके पूरी हो जाएगी। ये है ही इसी काबिल। जहर तो खैर उसका अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकेगी। मैं वहीद से बोल के अगले ही हफ्ते इसकी शादी की तारीख रखवाती हूँ। लड़के की बहन का फोन है, उसे भी खुशखबरी सुनाती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपको ही फोन करने वाली थी। आपके लिए खुशी की खबर है। हम चाहते हैं कि अगले ही हफ्ते ये शादी हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? बस हमारी तो सारी तैयारी मुकम्मल है, आप लोग तैयारी कर लें। क्या? तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। इसके लिए तो मुझे वहीद से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। क्या बात है पुप्पो? उन्होंने कैश की डिमांड की है। क्या? वो कह रही हैं कि हमें जहेज नहीं, उसके बदले कैश चाहिए। कितना बोल रहे हैं? 50 लाख रुपए। क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं अभी अम्मा से बात करती हूँ। वही तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे नताशा। वो तो पहले इस रिश्ते पर राजी नहीं है, अब 50 लाख का सुना तो बिल्कुल इनकार कर देंगे। आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मा से अभी बात करके आपको बताती हूँ। हाँ, तुम बात करके मुझे फौरन बताओ। जी जी।
हमने भी तुम्हारा ऐसा इंतजाम किया है ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मेरी अनम का रिश्ता खराब किया था ना, उस घर में जाने के ख्वाब देख रही थी। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अब मुझे खुद से फैसला करना पड़ेगा, चाहे मुझे ये घर क्यों ना छोड़ना पड़े, वरना मैं तो यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। नोमान, अच्छा बेटा मेरी बात सुनो। इससे क्या हो गया? फरहीन, जी अम्मी। तुमने भाई से कुछ कहा है? जी अम्मी, मैं तो वैसे भी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हूँ, लेकिन अगर भैया आपकी बात सुने बगैर गए हैं ना तो ये खतरे की निशानी है। अम्मी, एक माँ फैसला अपनी औलाद की ख्वाहिशात के मुताबिक ही करती है। दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने फैसले को अपनी औलाद की ख्वाहिश के मुताबिक ही करें। आप अपना फैसला करने में देर मत करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अज़रा की कौन? हेलो। आपको हैरत हो रही होगी कि मैंने फ़ोन किया। हैरत क्या, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे कॉल कर सकती हो। इतना गुस्सा मुझ पर है ना, मुझे तो डर ही लग रहा था। तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? अगर जान की अमान पाओ तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। क्या आप वहीद खालू से आकर बात कर सकते हैं? वो क्यों? आप उनसे आकर मेरा हाथ मांग लीजिए।
फौजिया, उन लोगों ने तो मुझे परेशान कर दिया है पैसों की डिमांड करके। वही तो सुनते ही इनकार कर देंगे। तुम उन्हें किसी तरह समझाओ ना। देखो, मैंने वहीद को बहुत मुश्किल से मनाया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ और हम दोनों चलकर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। नताशा, मैं लड़के वालों के घर जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी के साथ मिलकर। तुम अपने फूफा को 1 कप चाय बना देना। दुआ करो कि वो लोग किसी तरह मान जाए, वरना इस चुड़ैल से तो हमारी जान कभी नहीं छूटेगी। नहीं पुप्पो, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, वो मान जाएंगे। अल्लाह करे। तुम फूफा को चाय बना देना। नताशा, अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। अरे क्या हो गया? बहुत हो गया। मेरी जिंदगी अब तुम लोगों की मर्जी से नहीं चलने वाली। जरूर कोई ना तो कोई ऐसी बात की है जो आप इतना खुश नजर आ रहे हैं। उसने कहा मेरा हाथ मांगने के लिए अंकल को कॉल करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो लड़की इतना इनकार कर रही थी वो एकदम से मान गई। यानी वहीद भाई के घर? क्यों, किस लिए? वहीद अंकल के घर क्यों जाएंगे? असरा भाभी से मिलने गए हैं, और अगर मौका मिला तो वहीद अंकल से भी बात कर लेंगे।